Class 10, this is worksheet number 33. It is based on writing skills. So before beginning up with writing skills, a quotation has been given to you. A leader is one who knows the way, goes the way and shows the way. Leader वही होता है जो जानता है, who knows the way, जिसे रास्ता मालूम है, goes the way, उसी रास्ते पर जाता है, and shows the way, और बाकियों को भी रास्ता दिखाता है. तो लीडर हु नोज़ द वे मतलब वो डायरेक्शनलेस नहीं होता, उसको मालूम है क्या करना है, कैसे करना है. गोज़ द वे मतलब उसको सिर्फ मालूम ही नहीं है, वो उसको फॉलो भी करता है. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मालूम तो होता है लेकिन वो उसे फॉलो नहीं कर पाते. एंड देयर आर ऑल्सो पीपल जिन्हें मालूम भी होता है, फॉलो भी करते हैं, लेकिन दूसरे किसी और को नहीं बताते हैं, उसको शो नहीं करते हैं, उसे छिपा कर रखते हैं. बट लीडर इज़ नॉट ऑफ that sort of person. He shows the way. That is called a leader. Now, leadership skills help you to understand how to manage your actions in day-to-day life, especially in difficult times. लीडरशिप स्किल्स हमें बताती हैं कि हमें अपने एक्शंस को डे टू डे लाइफ में कैसे मैनेज करना है, स्पेशली व्हेन डिफ़िकल्ट टाइम कम्स. Student leadership includes the following 7 important competencies और skills. स्टूडेंट लीडरशिप में ये 7 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 कॉम्पिटेंसेस कॉम्पिटेंसेस होती हैं, स्किल्स होती हैं विच अ स्टूडेंट शुड हैव. सी नो वन कैन हैव ऑल द 7 skills in one person. You may have 5, you may have 4, you may have 3, you may have 6. So it depends upon person to person. So what are those leadership skills which we must have in us? Number 1 is self-awareness. What is self-awareness? Self-awareness is knowing about one's own character and feelings. कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम किस कैरेक्टर के हैं. ये नहीं कि हम हैं तो बड़े थोड़े से बोल्ड है और करने वाले हैं ज़्यादा बोल्ड वाला काम, ऐसा तो नहीं हो सकता. तो हमें अपने कैरेक्टर और अपने फीलिंग्स के अकॉर्डिंगली ही पहले तो अपने आप को समझना चाहिए कि हम किस टाइप के हैं, क्योंकि उसके बाद ही हम कुछ एक्शन ले सकते हैं, कुछ कर सकते हैं. देन मीनिंगफुल एक्शन. सेकेंड पॉइंट इज़ मीनिंगफुल एक्शन, कि हम जो भी एक्शन लें वो मीनिंगफुल हो, उसका कोई मतलब हो, वो कोई कुछ इम्पॉर्टेंट हो, कुछ यूज़फुल हो. नंबर 3 विज़न. जो लीडरशिप है उसके अंदर विज़न, उसके अंदर इमेजिनेशन होनी चाहिए. आगे क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, अगर मैं ये स्टेप लेता हूँ तो क्या हो सकता है, अगर ये वाला स्टेप लेता हूँ तो क्या हो सकता है. नंबर 4 इज़ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंजिंग आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन. कि दिमाग में तो बहुत कुछ है लेकिन लोगों को कम्युनिकेट तो करो कि मेरी प्लानिंग क्या है, हमें क्या करना है और कैसे करना है. अगर वो चीज़ हम ढंग से नहीं कर पाएंगे तो दूसरे भी हमारी जो अंदर प्रोसीडिंग्स चल रही है, जो हमारी इमेजिनेशन है, जो हमारे थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, उनको वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे. नंबर 5 इज़ इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी इज़ being honest. You should be honest to your own self as well as to others because you are the leader. Having strong moral principles. कि एक पल तो तुम कुछ कह रहे हो, दूसरे पल कुछ और कह रहे हो. जब तुम अपनी ही बात पर टिके हुए नहीं हो तो लोग तुम पर भरोसा क्यों करेंगे. नेक्स्ट इज कनेक्शन एंड कोलैबोरेशन. वर्किंग कलेक्टिवली एज अ टीम. लोगों में फूट डालकर नहीं, लोगों को, अपनी टीम को एज अ वन काम कराओगे, देन ओनली यू कैन बी सक्सेसफुल. नंबर 7 इज़ वैल्यूइंग अदर्स. भाई कब दूसरों से काम करा रहे हो तो उनको वैल्यू भी तो देनी पड़ेगी. सारी वैल्यू अपने पास ही रखोगे तो लोग तुम्हारे साथ में काम करेंगे, फिर तुम अलग और वो अलग, फिर लीडर कैसे बनोगे तुम. सो यू हैव टू वैल्यू others. Value is trying to understand how others think and feel. कि दूसरों की थिंकिंग को, दूसरों के आइडियाज़ को, दूसरों की फीलिंग्स को भी तुम्हें इक्वली वैल्यू देनी पड़ेगी. नाउ बेटा, select any one of these 7 skills that you would like to develop in yourself. These are 7 skills. You have to choose only one skill.
only one skill you have to choose which you would like to develop in yourself, जो आप चाहोगे कि हमारे अंदर ये वाली स्किल आ जाए. एक साथ सारी स्किल्स तो नहीं आ सकती ना, वन बाय वन एक एक करके आएगी. सो यू हैव टू चूज एनी वन स्किल. नाउ सेकेंड पार्ट इज राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल expressing your concern about the current situation and how you have planned to develop that skill. अब आपको प्रिंसिपल को लेटर लिखना है. फॉर्मेट यू ऑल आर अवेयर. यू हैव टू टेल योर प्रिंसिपल अबाउट कंसर्न अबाउट द करेंट सिचुएशन. अब हमारी करेंट सिचुएशन क्या है? हमारी करेंट सिचुएशन इज COVID-19, कोरोना वायरस, द पैंडेमिक वी आर फेसिंग विद. So you have to express your concern about the current situation and how you have planned to develop that skill. So in this situation, in this pandemic COVID-19, अपनी जो स्किल आपने चूज़ की थी उस स्किल को आप डेवलप कैसे करोगे? This you have to tell your principal. Thank you.